बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द वीडियो। आई हैव ए सजेशन फॉर यू। अगर आपने इंग्लिश सीखने की शुरुआत करी है या फिर आप ऑलरेडी अंग्रेजी सीख रहे हैं, देन प्लीज वॉच दिस सेशन टिल द एंड बिकॉज यू गोना लर्न मेनी न्यू सेंटेंसेस अलॉन्ग विद द ग्रामर, स्ट्रक्चर एंड प्रोनाउंसिएशन। सारी चीज़ें हम साथ में लेकर के चलेंगे। बहुत ही सिलेक्टेड सेंटेंसेस हैं जिनको आप अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन इम्प्रेस द वन whom यू वांट। काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। पेशेंस रखने हैं, बी कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि थोड़ा सा देखने के बाद एक स्टेज आती है जब हमको लगता है चलो यार बोर होने लगे, अब बाद में देख लेंगे। तो डोंट स्किप एट दैट टाइम। उस टाइम पे स्किप नहीं करना है। वॉच टिल टिल द एंड। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। जो भी स्क्रीन पे मैं लिखता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रिपीट एवरी सेंटेंस विद मी, क्योंकि जब आप बोलना शुरू करेंगे ना तो आपको इनका ग्रामर, स्ट्रक्चर, साउंड्स आपको याद होने लग जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग देम इन योर कॉन्वर्जेशन। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास में, बाइक पर बैठ जाओ। अपनी इंग्लिश को टेस्ट भी करिए साथ साथ। जो भी चीज़ मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ, ट्राई टू मेक दिट सेंटेंस बिफोर आई राइट ऑन द स्क्रीन। मेरे लिखने से पहले टेस्ट करो आप। बाइक पर बैठ जाओ, देन सिंपल गेट ऑन द बाइक। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ पर बैठ रहे हैं तो सिंपल है गेट ऑन द बाइक। ओपन चीज़ है ना, गेट ऑन द बाइक। दूसरा सेंटेंस हमारे पास में है, मुझे कस के पकड़ो। मुझे कस के पकड़ो। कैन यू स्पीक दिस बिफोर आई राइट ऑन द स्क्रीन? बना लिया आपने सेंटेंस? मुझे कस के पकड़ो, होल्ड मी टाइट। मुझे कस के पकड़ो। हर सेंटेंस को मेरे साथ प्लीज बोलिए। बोलेंगे ना तो आपको शब्दों को बोलने की आदत पड़ेगी। मुझे कस के पकड़ो, होल्ड मी टाइट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, गिरना मत। कोई हमारी बाइक पे बैठ गया है और हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको कि अब गिरना मत यार। हाँ, तो सिंपल है, डोंट फॉल ऑफ। गिरना मत। फॉल मतलब है गिरना, ऑफ साथ में लगता ही लगता है। डोंट फॉल ऑफ यानी कि गिर मत जाना कहीं। अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ऑलराइट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, लिसन टू मी केयरफुली नाउ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल because I upload a practice session every day by 12:30 in afternoon, and you can also attend my live practice session by 9:30 on the same channel every day. हर रोज शाम को 9:30 बजे मेरा लाइव सेशन भी होता है और डेली एक 12:30 बजे दिन में मैं एक प्रैक्टिस सेशन अपलोड करता हूँ। तो इनको आप देखते चले जाइए। आई कैन गिव यू द गारंटी, इफ यू वॉच एटलीस्ट 5 or 6 सेशंस यू वुड हैव अंडरस्टूड द लॉजिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस। ग्रामर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डीप डाइव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी ग्रामर की ज़रूरत है उतनी ऑलरेडी आपको आती है। आपको सिर्फ सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और एक कड़वी सच्चाई मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में ट्रांसलेट करके अंग्रेजी नहीं बोली जा सकती है। ऑल यू नीड टू डू इज दैट यू सिंपली स्टार्ट लिसनिंग टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन। जितनी अंग्रेजी हो सके उतनी ज़्यादा सुनिए, क्योंकि सुन सुन के आपको पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सेंटेंसेस का पता चल जाएगा कि ऐसी सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल होता है। गेटिंग माई पॉइंट? 2-3 हज़ार सेंटेंसेस आप सुन लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी अंग्रेजी पता चल चुकी होगी। नाउ लेट्स गेट बैक टू दी सेंटेंसेस अगेन। मैं पेट्रोल पंप पर रुकूंगा। इस फ्यूचर का कोई बात बता रहा हूँ, कुछ करूंगा, देन सिंपल आई डबल एल। आइल मतलब आई विल को डबल एल कह दिया जाता है। ही इल, शी इल, दे इल, इट विल या आई विल को आइल। आइल स्टॉप एट द पेट्रोल पंप। आई डोंट नो इफ आई wrote the spelling correct of petrol. Ignore it. I'll stop at the petrol pump. Speak this sentence with me. मेरे साथ बोलिए, मैं पेट्रोल पंप पे रुकूंगा। I'll stop at the petrol pump. Now the next sentence is, मैं कल पेट्रोल डलवाना भूल गया था। I want you to check your English first. पहले खुद को चेक करो। How would you say this in English to somebody? मैं कल पेट्रोल डलवाना भूल गया था। I forgot. मैं भूल गया था, सिंपल पास्ट की बात बता रहे हैं। I forgot. और मैं क्या भूल गया था? To fill the petrol yesterday. कल पुराना है, बीता हुआ कल है। I forgot to fill the petrol yesterday. कल भूल गया था मैं। I want you to repeat this sentence with me. प्लीज मेरे साथ रिपीट करिए एंड आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 5 seconds. 5 सेकंड तक मैं इंतजार कर रहा हूँ।
बोलिए आप इसको, आई forgot not forgot, I forgot to fill the petrol yesterday. Now the next sentence is, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, किसी भी चीज में समय नहीं लगेगा, सो सिंपल है, फ्यूचर फिर से बता रहे हैं हम, देन इट विल नॉट टेक टू मच टाइम, इट विल नॉट टेक टू मच टाइम, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इट विल नॉट टेक टू मच टाइम। आई थिंक यू आर रिपीटिंग एवरी सेंटेंस विद मी। देखिए बोलेंगे ना तो आपको एक्चुअल में वर्ड्स को बोलने की आदत पड़ेगी, और जब आप किसी से अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा इस शब्द को कैसे बोलूं। प्लीज रिपीट दिस सेंटेंस, कहीं भी आप देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, इट विल नॉट टेक टू मच टाइम, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर आपको बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं पता है, ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैंने एक बिल्कुल बेसिक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारे के सारे ग्रामर के रूल्स हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को केवल एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद मेरे जितने भी सेशन आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको वो सारे सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, ग्रामर समझ में आने लगेगा। ऑलराइट, सो अगर ये सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आपको समझ नहीं आ रहा है, विल क्यों लग रहा है, शुड क्यों लग रहा है, पास्ट टेंस क्या होता है, देन यू गो थ्रू दैट बेसिक वीडियो फर्स्ट। तुम बाइक से उतर जाओ, अब हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बाइक से उतर जाओ। गेट ऑफ, ऑन ऑफ वाला ऑफ है ये, ऑफ सिंगल वाला ऑफ नहीं है, गेट ऑफ द बाइक। यहां पर फ्रॉम यूज नहीं करते हैं, बाइक से के लिए फ्रॉम नहीं है, गेट ऑफ द बाइक, बाइक से उतर जाओ। तुमने मुझे गिरा दिया, तुमने मुझे गिरा दिया, सिंपल है, यू फेल, ये फॉल का सेकंड फॉर्म है, यू फेल, फॉल मतलब गिराना, और ये सेकंड फॉर्म पास्ट है ना, यू फेल मी, तुमने मुझे गिरा दिया, सिंपल, यू फेल मी ऑफ, या फिर यू फेल मी डाउन। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुमसे बदबू आ रही है, यू स्मेल सो बैड, यू स्मेल सो बैड, बुरी आ रही है तो यू स्मेल सो बैड, तुमसे अच्छी खुशबू आ रही है, यू स्मेल सो गुड, यू स्मेल सो गुड। व्हाट परफ्यूम आर यू यूजिंग, कौन सा परफ्यूम लगाया है आपने। तुम शायद नहाए नहीं हो, तुम शायद नहाए नहीं हो। आई वॉन्ट यू टू टेस्ट योर इंग्लिश फर्स्ट, पहले खुद माइंड में बनाओ, इसको बनाने की कोशिश करो, तुम शायद नहाए नहीं हो। यू परहैप्स, शायद के लिए परहैप्स का इस्तेमाल करते हैं, यू परहैप्स, और नहाए नहीं हो, हैव नॉट टेकन अ बाथ, यू परहैप्स हैव नॉट टेकन अ बाथ। अब इसको हम हैव नॉट को शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं, परहैप्स यू हैवंट, हैव नॉट को कह देते हैं हैवंट, परहैप्स यू हैवंट टेकन अ बाथ, हैवंट। डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट, एंड इस प्रकार के जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि इन चीज़ों को शॉर्ट करके बोलना शुरू ऑटोमेटिकली कर देंगे आप, जब आपको इनकी आदत, सेंटेंसेस का ग्रामर समझ में आ जाएगा ना, तो शॉर्ट सेंटेंसेस जो है छोटे होते चले जाएंगे। तो आई होप यू रिपीटेड दिस सेंटेंस, परहैप्स यू हैवंट टेकन अ बाथ, शायद तुम नहाए नहीं हो, शायद तुमने खाना खाया नहीं है, परहैप्स यू हैवंट ईटन द मील, शायद तुमने पढ़ाई नहीं करी है, परहैप्स यू हैवंट स्टडीड। सेकंड फॉर्म, सॉरी, हैव नॉट के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे आप और वो काम लगा देंगे। बंदा रिप्लाई कर रहा है, तुम सही बोल रहे हो, व्यक्ति रिप्लाई कर रहा है, तुम सही बोल रहे हो, तो सिंपल है, यू आर राइट, या फिर तुम सही बोल रहे हो, प्रॉपर ट्रांसलेशन अगर हम करेंगे, यू आर सेइंग राइट, यू आर सेइंग राइट, अदरवाइज सिंपल ऐसे ही कह देते हैं, यू आर राइट, नहाया नहीं हो, यस। नाउ लेट्स कम टू द रीजन कि नहाया क्यों नहीं है। जैसे ही मैं बाथरूम में घुसा, जैसे ही मैं बाथरूम में घुसा, एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज याद कर लो, एज सुन एज आई एंटर्ड द बाथरूम, जैसे ही मैं बाथरूम में घुसा, एज सुन एज आई एंटर्ड द बाथरूम, एंटर्ड सेकेंड फॉर्म हमने लगाया हुआ है बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट पास्ट। जैसे ही मैं बाथरूम में घुसा, एज सुन एज आई एंटर्ड द बाथरूम, जैसे ही मैं घर पहुंचा, एज सुन एज आई रीच्ड होम, जैसे ही वो आया, एज सुन एज ही केम,
सेकंड फॉर्म लग जाती है बस एज सुन एज के साथ, जैसे ही के लिए एज सुन एज। जैसे ही मैं बाथरूम में पहुंचा, एज सुन एज आई एंटर्ड द बाथरूम, लाइट चली गई, लाइट चली गई। हाउ वुड यू से? सिंपल, पावर वेंट ऑफ। ये भी ऑफ बंद वाला, ऑन ऑफ वाला ऑफ है, या फिर इसको कहने के कई सारे आपके पास तरीके हो सकते हैं। देयर वॉज अ पावर कट, एज सुन एज आई एंटर्ड द बाथरूम देयर वॉज अ पावर कट, लाइट चली गई। लाइट वेंट ऑफ, पावर वेंट ऑफ, कई सारे तरीके हैं एक सेंटेंस को बोलने के लिए, डिपेंड करेगा कि कौन सा आपको याद आ जाता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इंग्लिश में परफेक्ट कैसे बने, कोई भी काम कैसे करें, तो सिंपल हाउ टू। बिकम मतलब है बनना, हाउ टू बिकम कैसे बने परफेक्ट एट English. How to become perfect at English. I want you to repeat this sentence with me. How to become perfect at English. Perfect कैसे बने। How to, I hope इतना ग्रामर आपको पता होगा। How to वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई काम कैसे करें। जैसे आपको किसी से पूछना है मैगी कैसे बनाएं, How to cook मैगी। तो किसी से पूछना है कि फास्ट इंग्लिश कैसे बोलें, How to speak English fast। तो How to फॉर्मूला है पूछने के लिए, How to, और आगे बिकम परफेक्ट एट इंग्लिश। बोलिए एक बार मेरे साथ इस सेंटेंस को, मेरे साथ। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरे साथ बात करने के लिए कोई पार्टनर नहीं है। अब देखिए लिटरल वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन धीरे धीरे छूटता चला जाएगा। सिचुएशन को कैच कर लिया करो, क्या बताना है मुझे, और फिर उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, इंग्लिश के ही शब्दों में। सिचुएशन को ट्रांसलेट किया जाता है, ना कि वर्ड्स को, वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करना है। गेटिंग माय पॉइंट? मेरे साथ बात करने के लिए कोई पार्टनर नहीं है, आई डोंट हैव, कुछ नहीं है मेरे पास, सिंपल आई डोंट हैव, क्या नहीं है, एनी पार्टनर टू टॉक। आई डोंट हैव एनी पार्टनर टू टॉक विद, साथ में लगाना इसमें और ज्यादा रंग भर जाएगा। आई डोंट हैव एनी पार्टनर टू टॉक विद, जिसके साथ मैं बात कर सकूं, आई डोंट हैव एनी पार्टनर टू टॉक विद। तो आप इस सेंटेंस को बोलिए, मेरे पास बात करने के लिए समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। जो भी चीज नहीं है, आई डोंट हैव और आगे चीज लग जाएगी। नाउ आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल, यू कैन, कोई काम आप कर सकते हो, देन यू कैन, और क्या कर सकते हो, यू कैन प्रैक्टिस बाय योर ओन। यू कैन प्रैक्टिस बाय योर ओन, बाय योर ओन यानी कि खुद से, यू कैन प्रैक्टिस बाय योर ओन। I hope you are enjoying this session. If you are enjoying and understanding and you find it beneficial for you, then please hit the like button. And if you haven't subscribed yet, please hit the subscribe button. It will be actually beneficial for you. And I'm not gonna make this video very long. So I think we should finish here. रोजाना 1 घंटे का सेशन होता है, कोई आप आइए लाइव सेशन में, मोस्ट वेलकम है। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अगर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कोई भी क्वेश्चन आपको करना है, आप मेरे किसी भी वीडियो पे जाइए, हिंदी लिखो, उसका ट्रांसलेशन लिखो और साथ में लिख दो कि मुझे ये डाउट है। किसी भी वीडियो पे आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, यू विल गेट एन इंस्टेंट रिप्लाई विद इन 5 to 10 minutes। 5 से 10 मिनट के अंदर हम लोग रिप्लाई कर देते हैं। सो यू हैव गॉट एन इंग्लिश फ्रेंड जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, बिकॉज आई वांट यू टू स्पीक इन इंग्लिश। ऑलराइट, सो इट हैज बीन अ गुड सेशन विद यू। गुड बाय, विश यू लक।